नमस्कार दोस्तों। स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और सीधी बात नो बकवास वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हुए घटना चक्र जनरल साइंस का कंप्यूटर सेक्शन का, ये स्पेशल कंप्यूटर नहीं है जो जनरल साइंस के रूप में, जो जीएस के रूप में कंप्यूटर आपसे पूछे गए हैं पीसीएस के परीक्षाओं में, ये वही प्रश्न है आपके सामने। तो जब इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, आप लोग इसका उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी इस पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाई, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, या इसको क्या कह सकते हैं भाई, जो पहला बना था उसी को पितामह कहते हैं। आप लोग सुने हैं बच्चों, ठीक ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाई, इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज। ये यूपी पीसीएस प्री 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Charles Babbage was considered to be the father of computing after his invention and concept of the analytical engine। चार्ल्स बैबेज क्या बनाए थे बच्चों? एनालिटिकल इंजन बनाए थे 1837 में। एनालिटिकल इंजन कंटेंट एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ALU का फुल फॉर्म भी यही होता है बच्चों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। बेसिक फ्लो कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी। इट वाज हेल्ड एज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कंसेप्ट। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फंडिंग इशू, भाई अर्थव्यवस्था हर जगह आ जाती है, ठीक है ना। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फंडिंग इशू दिस कंप्यूटर वाज नेवर बिल्ट वाइल ही वाज एलिव। माने अर्थव्यवस्था के कारण जो बच्चों ये कंप्यूटर जो है वो जब तक जिंदा थे तब तक वो नहीं बना पाए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और इसमें देख रहे हैं कि हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने प्रोड्यूस कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। आप पिछले, इससे पहले वाले प्रश्न में आप जान गए हैं कि इसका उत्तर क्या है, तो इसलिए पूछने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये चार्ल्स बैबेज जो है बच्चों, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये यूपीपीसीएस लोअर के मेंस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर अपना विचार व्यक्त करिए। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ये प्रश्न भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें कौन होगा? चार्ल्स बैबेज होंगे। तो ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बैबेज। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपके सामने, इससे पहले भी बहुत देख रहे थे कि आगे वाले प्रश्न भी दो इसी से संबंधित थे। अब देखिए, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन बनाया बच्चों? इन्वेंशन और डिस्कवरी दो शब्द है। डिस्कवरी का मतलब खोज होता है और इन्वेंशन का मतलब बनाना होता है बच्चों, ठीक है ना। आप इस चीज अंतर को समझेंगे।
तो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने बनाया था बच्चों? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से दीजिए। एमपीपीसीएस में पूछा गया है, 2000 और 2006 में पूछा गया है प्री में। इसका जो बच्चों ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर एलन एम टर्निंग जो बच्चों इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए थे। कोलोसस वाज द नेम ऑफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम क्या था बच्चों? कोलोसस। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड फॉर ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स इन 43-45 टू हेल्प इन crypt analysis of the Lorentz cipher. It was designed by the British engineer Tommy Flower, Alan Macintosh, Turing also contributed to Macintosh. Turing also contributed to its design, but the fact was that he was not directly involved in it, but in the available option Dr. Alan M. Turing is the correct answer. तो चलिए देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों। डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटेन। आप पिछले प्रश्न में एक्सप्लेनेशन में आप देख चुके थे, इसलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दिया है। तो एक्सप्लेनेशन ये जब आप देख चुके हैं तो आंसर हाइड करने कोई मतलब नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन ब्रिटेन, ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए ए पेन ड्राइव, ठीक ना बच्चों, ए पेन ड्राइव इज, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। ए पेन ड्राइव इज ए पेन ड्राइव इज, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ए पेन ड्राइव क्या है बच्चों? ए पेन ड्राइव इज ए रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। इसमें पेन ड्राइव में जो बच्चों डाटा जो होता है रिमूवेबल होता है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, और फिर उस पर राइट कर सकते हैं। माने पेन ड्राइव से ही तो करते हैं हम, डाटा का आदान प्रदान करते हैं या रखते हैं उसमें। तो ए पेन ड्राइव इज रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ठीक ना बच्चों। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। चलिए ए पेन ड्राइव आर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज ए पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव हैव रिप्लेस्ड द फ्लॉपी ड्राइव ऑफ द पास्ट and have become the most popular data storage device among consumers. It is smaller and handy. Handy का मतलब आप इसको हाथ में लेकर बच्चों इधर उधर टहल सकते हैं, चल सकते हैं। हैंडी चीज उसी को कहते हैं। तो पेन ड्राइव क्या है? पोर्टेबल डाटा स्टोरेज है बच्चों, सेकेंडरी डाटा स्टोरेज में आते हैं सब। माउस इज, माउस क्या है बच्चों? 7वें नंबर प्रश्न पर आइए। माउस इज, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे। ए माउस इज, माउस क्या है बच्चों? अरे मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए माउस इज ए कैसा है बच्चों? ए माउस इज ए इनपुट डिवाइस बच्चों, ठीक है ना। माउस कैसा है बच्चों? एक इनपुट डिवाइस है।
ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए मतलब आरओ में पूछा गया है बच्चों, 2007 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, ए माउस इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजेलबर्ट, ये पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना, कि माउस की खोज किसने किया था। ए माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजेलबर्ट इन 1963। ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि माउस की खोज किसने किया था बच्चों, इस प्रश्न को भी आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे। द माउस अलाउज एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल ए पॉइंटर इन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड मैनिपुलेट ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स सच एज आइकन, फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बच्चों, तो मैंने इसमें आप ये ख्याल रखना है कि माउस एक इनपुट डिवाइस तो है ही, लेकिन माउस की खोज किसने किया था, डगलस एंजेलबर्ट। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग अभी देखे हैं कि माउस कैसा है बच्चों, इनपुट डिवाइस है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो। मॉनिटर जो बच्चों, मॉनिटर आप देखते हैं ये आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है। प्लाटर जो बच्चे, ये भी एक प्रिंटर का रूप है, बड़े बड़े जो प्रिंटर होते हैं उनको प्लाटर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन जो बच्चों आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो टच स्क्रीन से आप लोग क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं, या टच स्क्रीन से करके आप अपने मोबाइल को क्या करते हो, ओपन करते हैं, चलाते हैं। तो ये क्या है, टच स्क्रीन क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हो गए बच्चों, टच स्क्रीन क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लाटर ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, टच स्क्रीन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इट इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है बच्चों। टच स्क्रीन कैसा है, एक इनपुट डिवाइस है, नॉर्मली लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले ऑफ एन इंफॉर्मेटिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अब टच स्क्रीन से आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आजकल आप लोग सभी लोग टच स्क्रीन मोबाइल चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है बच्चों। आउटपुट डिवाइस नहीं है कि मतलब कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है बच्चों, ठीक है ना। तो डिजिटल कैमरा जो बच्चों, ये एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा कैसा है, एक इनपुट डिवाइस है बच्चों, ठीक है ना। ड्रम पेन प्लाटर, ये प्लाटर जो है कि प्रिंटर का रूप है। सीआरटी मॉनिटर, ये भी आउटपुट है। ईयरफोन से क्या होता है, आप गाना वाना सुनते हैं तो बच्चे जो भी आपको चीज़ें आउट करके देती हैं या जिसको आप देख पाते हैं वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक ना। और डिजिटल कैमरा जो क्या करता है, चीज़ों को कैप्चर करता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। कैमरा का डिस्प्ले जो बच्चों, डिजिटल कैमरा का डिस्प्ले जो होगा आउटपुट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा का मेन उद्देश्य है, या कैमरा का मेन उद्देश्य होता है बच्चों चीज़ों को कैप्चर करना, तो इसलिए वो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। चलिए, तो इसको देखने की जो बहुत ज़रूरत नहीं है, वही सब लिखा होगा।
11 नंबर क्वेश्चन पर चलिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। विच इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जो बच्चों, तो आप इसमें से ये देखिए कि इनपुट डिवाइस कौन सी है बच्चों, ठीक है ना। आप बताइए। कीबोर्ड का प्रयोग सभी लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर में करते हैं, तो ये कीबोर्ड कैसा है बच्चों, इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज माउस। माउस भी जो बच्चों कैसा है, ये इनपुट डिवाइस है बच्चों, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन, वैसे तो स्कैनर भी जो बच्चों इनपुट डिवाइस ही है, ट्रैक बॉल भी बच्चों इनपुट डिवाइस है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जो कॉमनली उपयोग किया था, कीबोर्ड और माउस जो बच्चों मोस्ट कॉमन में आते हैं, तो यहाँ पर जो माउस है बच्चों मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। बॉडी ऑफ माउस यूज्ड इन कंप्यूटर वाज डिजाइंड अबाउट 40 years बैक, देन इट वाज मेड ऑफ। उस समय ये माउस जो बच्चों किस चीज़ का बना हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। ये कोई प्रश्न मेरे द्वारा बनाए नहीं गए हैं बच्चों, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो ये जो बच्चों जब माउस बना था बच्चों, तो उससे माउस लकड़ी का बना था, वुड का बना था। देखिए, द फर्स्ट माउस प्रोटोटाइप वाज इन्वेंटेड इन 1963 बाई डगलस एंजेलबर्ट। ये जो पूछा जाता है बच्चों, डगलस एंजेलबर्ट 1963 में माउस बनाए थे। द ओरिजिनल माउस वाज मेड ऑफ वुड विथ 2 metal wheels and a bottom. The mouse was first made public in 1968 at a computer conference. तो आप ये जानिए कि पहला माउस जो बच्चों किसका बना था, वुड का बना था, लकड़ी का बना था, और किसके द्वारा बना था, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। कब, 1963 में बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, आफ्टर द डबल क्लिक ऑफ द माउस द इंफॉर्मेशन गोज टू। डबल क्लिक करने के बाद इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है बच्चों। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल उठा रहा है बच्चों। जब माउस को आप डबल क्लिक करते हैं तो उसके बाद इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है। आफ्टर द डबल क्लिक ऑफ द माउस इंफॉर्मेशन गोज टू। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों। CPU में जाता है। ये यूपी लोअर में मेंस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। डबल क्लिक जैसे जानते सभी लोग हैं बच्चों, लेकिन ये सबको नहीं मालूम होगा कि CPU में जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है टेक्निकल शब्द है और टेक्निकल जानकारी है। तो आफ्टर डबल क्लिक ऑफ माउस इंफॉर्मेशन गोज टू CPU। A double click is an act of pressing a computer mouse button twice quickly। जल्दी जल्दी 2 बार करना पड़ता है। Without moving the mouse, we can communicate commands to computer CPU by pressing a button on top of the mouse। ठीक है ना बच्चों। माउस के टॉप पर 2 बटन बने रहते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक ना, लेफ्ट और राइट, और बीच में क्या होता है, एक ट्रैकर होता है, ट्रैक बॉल, जिसको आप घुमाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन विच पार्ट डू यू प्लग इन द केबल ऑफ योर कीबोर्ड। आप अपने कीबोर्ड के केबल को किस पार्ट में बच्चों प्लग इन करेंगे, मन लगाएंगे। बताइए बच्चों जल्दी से। इस VGA पोर्ट में नहीं करेंगे, इथरनेट पोर्ट में नहीं करेंगे, सैन पेड्रो पोर्ट में नहीं करेंगे। किस में करते हैं बच्चों, सीधा सीधा दिखता है, हम ज़्यादा जाने या ना जाने, लेकिन ये चीज़ तो जानते हैं कि जो कीबोर्ड और माउस जो भी लगाए जाते हैं किस में लगाए जाते हैं, USB पोर्ट में लगाए जाते हैं।
जो यूएसबी पोर्ट बना रहता है आपके लैपटॉप और कंप्यूटर माउस में कंप्यूटर में। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है बच्चों। तो किसको आप कीबोर्ड को किस में प्लग इन करते हैं बच्चों? यूएसबी पोर्ट में करते हैं। चलिए अब देखिए यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल होता है बच्चों, ठीक है ना। जहाँ आप माउस और कीबोर्ड लगाते हैं वहाँ पर लगाने वाली कोई भी वस्तु लगा सकते हैं जिसको आप कंप्यूटर और लैपटॉप में इन कराना चाहते हैं, जिसके डाटा को। वाज डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग। पेरिफेरल्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बच्चों? कीबोर्ड आता है, डिजिटल कैमरा आता है, प्रिंटर आता है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स आता है, डिस्क ड्राइवर आता है, ईटीसी। पर्सनल कंप्यूटर, टू पर्सनल कंप्यूटर, बोथ टू कम्युनिकेट एंड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको आप लोग बताइए। कंप्यूटर करेक्ट आंसर, ठीक है ना बच्चों। इसमें से जो दिया है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए डिवाइस ऑफ स्टोरिंग डाटा, ये बात एकदम सही है बच्चों। इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग डाटा, ये भी सही है, एनालाइज भी करता है। इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ए टोटल सेक्रेसी, पासवर्ड वासवर्ड लगा कर बच्चों आप सेक्रेसी मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं? कर पाते हैं, एकदम सही है। इन सम टाइम्स अटैक्ड बाई वायरस, भाई बच्चों वायरस के द्वारा कई बार आपका कंप्यूटर और लैपटॉप पर अटैक भी होता है, जिसके लिए आप क्या लगाते हैं? एंटीवायरस लगाते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सही है? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द फोर दिया या ऑल ऑफ द एबव होता है बच्चों। तो इसमें जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 16 नंबर क्वेश्चन में। ये वही चीज दिया होगा बच्चों। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, एनालाइज, रिट्रीव and process data. The work or data which we store in it is totally secure and is done by using password. Sometimes our system is attacked or infected by virus. Some common viruses are, वायरसों का नाम याद रख लीजिए, मेलिसा, मारबर्ग, टेरैक्स, 1069 भी बच्चों ये वायरस है। और ट्रोजन वायरस का तो नाम आप सभी लोग सुने होंगे। ट्रोजन बहुत चर्चित एंटी वायरस है। ट्रोजन क्या बच्चों? वायरस है, ठीक है ना। तो 1069 भी बच्चों ये वायरस है। तो मेलिसा, मारबर्ग, टेरैक्स 1069 और ये जो है बच्चों क्या है? ट्रोजन, ये सब वायरस हैं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। ड्यू टू इम्प्रॉपर या indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are the released into the environment as e-waste? भाई बच्चों कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आपको जब ख़राब हो जाता है तो आप लोग फेंक देते हैं और उसके कारण जो है पर्यावरण को क्या क्षति होती है ये, या पर्यावरण में ई वेस्ट क्या किया जाता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। यही चीज़ आपको बताना है। तो क्या क्या है बच्चों? बेरिलियम जाता है इसके कंप्यूटर में, जो मेटल लगे रहते हैं बेरिलियम होते हैं, कैडमियम होते हैं, क्रोमियम होते हैं, हेप्टाक्लोर नहीं होते हैं, मरकरी भी होता है, लेड भी होता है और ये प्लूटोनियम नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए? चौथा और सातवां छोड़ दीजिए। चौथा इसमें है, चौथा सातवां इसमें भी है और आल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि आल सब तो है नहीं। तो इसमें कौन कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, ठीक ना बच्चों। जब आप अपने ख़राब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को, मोबाइल को जब आप फेंक देते हैं तो पर्यावरण में क्या क्या जो हानिकारक वस्तुएं हैं बच्चों, इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंट एज ई वेस्ट। ई वेस्ट के रूप में क्या जाता है, बेरिलियम जाता है, कैडमियम जाता है, क्रोमियम जाता है, मरकरी जाता है, लेड जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए हेप्टाक्लोर इज नॉट एन ई वेस्ट, इन फैक्ट इट इज एन ऑर्गेनोक्लोराइन कंपाउंड विच इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। ये कीटनाशक है बच्चों, यूजुअली सोल्ड एज ए वाइट आर टैन पाउडर। हेप्टाक्लोर इज वन ऑफ द साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड। ये जो बच्चों कीटनाशक है हेप्टाक्लोर, जो क्या है बच्चों, एक कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं बच्चों। ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज सिंपली कॉल्ड, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज सिंपली कॉल्ड। नेटवर्क के नेटवर्क को बच्चों क्या कहते हैं, जैसे बैंकों के बैंक किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। और आदमी के बैंक कौन सा होते हैं, सामान्य आदमी का जो बैंक आप देखते हैं। तो उसी तरह से नेटवर्कों के नेटवर्क कौन को क्या कहते हैं बच्चों, नेटवर्कों के नेटवर्कों को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। इंट्रा मैंने सबको मिलाकर, तो नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। जनरली इंटरनेट इज कॉल्ड ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आपके बाद जो नाउन आता है बच्चों प्लूरल में आता है, बिकॉज इट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेटवर्क्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। हियर मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एजुकेशनल, कमर्शियल एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विथ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या क्या होता है बच्चों, टीसीपी और आईपी जो बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है बच्चों। अभी हम लोग इसमें देखिए आंसर को इसलिए हाइड नहीं किया गया है कि इंटरनेट क्या है, ये अभी इससे पहले वाले प्रश्न में ही आप पढ़े हैं। तो सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन बच्चों। तो इंटरनेट क्या है, एन इंटरनेशनल कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंटरनेशनल बच्चों कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है बच्चों। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज, सबसे धीमी बच्चों इंटरनेट कनेक्शन सर्विस कौन सी है बच्चों। इसमें आप लोग बताइए सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन कौन सी है बच्चों। इसमें जो बच्चों डायल अप सर्विस जो होता है बच्चों, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है। एमपी पीसीएस प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया बच्चों। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये जो लाइन वाला होता है तो बहुत तेज होता है बच्चों, लाइन यहाँ भी तेज होता है। केबल मोडम, ये भी जो बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट ही होता है। जो मोडम लगाते हैं हम लोग वो फास्ट होता है थोड़ा सा। तो इसमें डायल अप सर्विस जो बच्चों सबसे धीमा नेटवर्क कनेक्शन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि डायल अप सर्विस इज बाई फार द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल। जनरली इट गिव्स ए स्पीड ऑफ अप टू 56 kb per second. Cable modem uses coaxial line run by cable companies to offer internet access to their consumers. It can generally give 512 kb per second to as much as 20 MB per second. ठीक है ना बच्चों। डायल अप सर्विस यूजेज टेलीफोन लाइन्स टू ट्रांसमिट इंटरनेट डेटा एंड स्पीड इज जनरली द सेम एज केबल मोडम. लीज्ड line are used to by a business establishment
दैट नीड्स हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट एक्सेस 24 आवर्स ए डे, 24 घंटा जो बच्चों लीज्ड लाइन्स में रहता है बच्चों। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट एनी वेबसाइट इज नोन एज। फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं बच्चों? द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट एनी वेबसाइट इज नोन एज। पहले पेज को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पहले पेज को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? होम पेज के नाम से जाना जाता है। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और जो पहला पेज को देखते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? होम पेज के नाम से जाना जाता है। MPPCS प्री 2015 का ये प्रश्न है बच्चों। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। We get information of further pages on respective website from the home page। होम पेज पर जो बच्चों और जो पेजेज होते हैं उनके लिंक उपलब्ध रहते हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, जैसे आप सरकारी रिजल्ट खोलते हैं तो सरकारी रिजल्ट पर बच्चों देखते हैं कि सबका लिंक दिया रहता है। तो जो फर्स्ट पेज होता है उसको क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाय वेब ब्राउजर आफ्टर ओपनिंग ए वेबसाइट इज कॉल्ड। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं। ये हम लोग अभी पीछे पढ़े ही हैं। ये MPPCS प्री 2018 का प्रश्न है बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है। इंटरनेट सिस्टम यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट सिस्टम जो बच्चों इसमें से किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है? ये सब एक इंटरनेट को कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की एक जो तरीका है बच्चों, तो इसमें कह रहा है कि इंटरनेट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट सिस्टम जो बच्चों इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करता है बच्चों? ट्री टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। ट्री कैसे होता है बच्चों? ऐसे होता है, ऐसे से निकलता है ना। तो ये जो बच्चों ट्री टेक्नोलॉजी हो गया। तो कहने का मतलब कि आपका मेन केबल हो गया और इससे जो है ये 1000 कंप्यूटर्स, लाखों कंप्यूटर्स, जो करोड़ों कंप्यूटर्स जुड़े हैं, तो उसको जो बच्चों ट्री टेक्नोलॉजी को उपयोग करता है। UPPCS लोअर मेंस में जो बच्चों 2013 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। तो इंटरनेट सिस्टम यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, तो रिंग टेक्नोलॉजी जो बच्चों इंटरनेट सिस्टम यूज करता है। ट्री टोपोलॉजी is a hybrid topology that combines characteristics of line bus star topology. The internet is best example of largest hybrid topology. Tree topology is a good choice for a large computer network as a tree topology divides the whole network into parts that are more easily manageable। ठीक है ना बच्चों, इनको मैनेज करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन खराब है तो खराब है, लेकिन बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं, जो सभी हम ट्री टेक्नोलॉजी जो देखे थे इस तरह से। तो कहने का मतलब ये लाइन खराब हो गई तो और बाकी सब काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनको मैनेज करना आसान होता है। इंटरनेट वर्क्स ऑन। इंटरनेट जो बच्चों किस पर काम करता है बच्चों, आप ये बताइए। इंटरनेट वर्क्स ऑन। इंटरनेट जो बच्चों देखिए UPPCS लोअर मेंस 2015 का ये प्रश्न है। तो इंटरनेट वर्क्स ऑन बच्चों पैकेट स्विचिंग ओनली। पैकेट स्विचिंग ओनली इस पर जो बच्चों इंटरनेट वर्क करता है। तो ये देखिए क्या है। पैकेट स्विचिंग इज ए डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन मेथड दैट ग्रुप्स all the transmitted data into suitably sized block called packet, which are transmitted via a medium. Best known use of packet switching is the internet and most local area network। इस सबको कंबाइन करके बच्चों पैकेट स्विचिंग में बच्चों सबको कंबाइन करके एक लाइन से ऐड कर दिया जाता है।
तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस चीज़ को अलाउ करती है बच्चों? ब्लूटूथ आप सभी लोग अपने मोबाइल का ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी दीजिए। तो ये जो बच्चों ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ करते समय आप वायर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स, ठीक ना बच्चों। तो ये ब्लूटूथ कैसी है बच्चों टेक्नोलॉजी है, वायरलेस है, इसमें वायर लगाकर आपको कनेक्शन नहीं करना पड़ता है, विदाउट वायर कनेक्शन हो जाता है। तो अब देखिए क्या है, द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन 1994। ये जो बच्चों बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं, 1994 बाई जाप हार्स्टीन। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किसके द्वारा खोई थी? जाप हार्स्टीन। थ्रू दिस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल कैमराज आर कनेक्टेड एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड बाई यूजिंग रेडियो वेव्स। आप ये चीज़ को रखिएगा, कहने का मतलब कि जो आपका जो होता है क्या होता है, आप टीवी किससे चलाते हैं? रिमोट से। रिमोट हो गया, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जितने भी काम करती है किस पर काम करती है बच्चों? रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है तो कहाँ आया है? बड़े एग्जाम्स में आया बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेज। ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइसेज में क्या अंतर है बच्चों, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये बच्चों IAS 2011 के प्री में पूछा गया प्रश्न, ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है। आप लोग दोनों अपने मोबाइल में उपयोग करते हैं, ब्लूटूथ भी उपयोग करते हैं और वाईफाई भी प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है। तो इसमें बच्चों ब्लूटूथ यूजेज 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड, वेयर एज वाईफाई कैन यूजेज 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। बच्चों कहने का मतलब कि बच्चों ब्लूटूथ से आप ज़्यादा डाटा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वाईफाई से जो बच्चों आपके रेलवे स्टेशन पर, तो ये 5 गीगाहर्ट्ज तक का डाटा जो बच्चों कम्युनिकेट कर सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो यही अंतर है, ब्लूटूथ जो है कम डाटा से कम्युनिकेशन करता है, और वाईफाई जो बच्चों 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर सकता है बच्चों। यही जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए वाला। इसको आप लोग जानिए, जो चीज़ नहीं जानते उसको लर्न करते चलिए। ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ UHF रेडियो वेव्स इन द ISM बैंड फ्रॉम 2.4 टू लगभग 2.4 के आसपास, ये फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस एंड बिल्डिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क। वाईफाई मीन्स ए लोकल एरिया वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी that allows electronic devices to connect with network mainly using the 2.4 gigahertz R and 5 gigahertz रेडियो बैंड। तो बच्चों वाईफाई और इसमें ब्लूटूथ में क्या अंतर है बच्चों कि वाईफाई जो बच्चों ज़्यादा डाटा भी कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ब्लूटूथ की एक लिमिट है। तो ये वही प्रश्न है बच्चों, ये राजस्थान में पूछा गया प्रश्न, एकदम सेम है बच्चों, प्रश्न रिपीट होते हैं। देख रहे हैं कि प्रश्न जो IAS में पूछा गया था वही प्रश्न जो राजस्थान PCS के प्री में पूछा गया है। तो RAS में व्हाट इज द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वायरलेस इज करेक्ट। तो वही जो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़े हैं, तो देखिए ऑप्शन ये इसका जो है यहाँ पर स्पष्ट थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ब्लूटूथ जो बच्चों और वाईफाई में क्या अंतर है पिछले प्रश्न में पूछे हैं, और सेम विथ ऑप्शन
सेम प्रश्न सेम ऑप्शन ये क्वेश्चन जो आईएएस से उठाकर किस में पूछ दिया, राजस्थान पीसीएस में। तो आप लोग इस प्रश्न को पीछे देख चुके हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। अट्ठाईस नंबर प्रश्न बताइए। द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल्स फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस। पहला रेलवे स्टेशन कौन था बच्चों? आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो वाईफाई सर्विस आपको फ्री में मिल रही है बच्चों, तो कौन सा भारत का पहला रेलवे स्टेशन था जहां पर फ्री वाईफाई सर्विस लॉन्च की गई थी? इसमें जो बच्चों मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो बच्चों जिस पर पहला फ्री वाईफाई सर्विस गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई थी बच्चों, ठीक है ना। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये यूपी लोअर मेंस 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है पहला रेलवे स्टेशन था जहां पर क्या था, फ्री वाईफाई सर्विस दी गई थी। तो इसमें क्या बच गया, बस डेट कब हो गया। On September 12, 2015, the Indian Railway announced its partnership with the tech giant Google to provide free Wi-Fi service to 400 railway stations across the country. In January 2016, Mumbai Central Railway Station had become the first railway station in India to have Wi-Fi facility. तो 2016 में जो बच्चों 2015 में गूगल से क्या हुआ था, समझौता हुआ था, और 2016 जनवरी से आप लोग जो बच्चों फर्स्ट जो है आप लोग फ्री वाईफाई सर्विस प्राप्त करने के कहाँ पर प्राप्त हुआ था, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आप लोग को बच्चों मिला था ये। अब ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईएएस प्री 2016 का ये प्रश्न है बच्चों। भाई बड़ा एग्जाम्स तो बड़े क्वेश्चन, थोड़ा सा जाहिर सी बात है घुमा करके पूछेगा, ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू लाईफाई, वाईफाई से आगे कदम जो लाईफाई की स्पीड जो वाईफाई से भी ज़्यादा है। तो विथ रेफरेंस टू लाईफाई रिसेंटली इन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लाईफाई के संबंध में बच्चों कौन इसमें से दिए हुए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट यूजेज लाइट एज ए मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। और जो देख रहे थे बच्चों ब्लूटूथ और वाईफाई बच्चों रेडियो वेव का प्रयोग कर रहे थे। ब्लूटूथ और वाईफाई रेडियो वेव का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये लाइट का प्रयोग कर रहा है, इसीलिए इसका लाईफाई नाम पड़ा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है पहला जो एकदम सही है। इट इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज ए सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। देख रहे हैं ये जो बच्चों ब्लूटूथ से फास्ट कौन था, वाईफाई से कौन फास्टर हो गया, लाईफाई बच्चों, सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। ये भी जो क्या है बच्चों सही है। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे बच्चों, बोथ पहला बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसमें क्या होगा बच्चों करेक्ट होंगे, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि लाईफाई टेक्नोलॉजी इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग लाइट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच मेक्स यूजेज ऑफ लाइट वेव instead of radio technology to deliver data. Wi-Fi technology will enable faster, more reliable internet connection in future. Wi-Fi आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा even when the demand of data is have outgrown the available supply from existing technology such as 4G, LTE and Wi-Fi. Using light to deliver wireless internet will also allow the connectivity in environments that do not currently support Wi-Fi. ये जो है बच्चों बहुत लंबी दूरी तक बच्चों आपको इंटरनेट की पहुंच बना देगा, such as aircraft cabins, hospitals and hazardous environment. तो आप Wi-Fi का जो रेंज जो बच्चों बहुत बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड जो है बच्चों स्पीड भी वाईफाई से बहुत क्या होगी ज़्यादा होगी।
चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लाईफाई। लाईफाई के बारे में जो बच्चों कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ब्लूटूथ, वाईफाई और उससे अगली टेक्नोलॉजी आप सुन लीजिए लाईफाई, जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो इसमें से कौन सा बच्चों लाईफाई के बारे में सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए कि हम लोग क्या देखें हैं कि फुल फॉर्म ऑफ लाईफाई इज लाइट फिडेलिटी। वाईफाई का क्या नाम था बच्चों? वायरलेस फिडेलिटी नाम था। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, और फुल फॉर्म ऑफ लाईफाई इज लाइट फिडेलिटी। ये जो है एकदम सही है बच्चों, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ लाईफाई इन इंडिया वाज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग 2018। तो कहने का मतलब बच्चों ये भी जो बच्चों 2000 अभी जो बच्चों इंडिया में लाईफाई नहीं आया, तो ये जो क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और लाईफाई कैन सेंड 10 GB पर सेकेंड डाटा अप टू 1 किलोमीटर सरकमस्टांसेस। तो ये भी जो बच्चों लाईफाई की रेंज जो बच्चों हम लोग सुने हैं वाईफाई से ज़्यादा होगी और स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो देख रहे हैं कि ये 10 GB पर सेकेंड तक बच्चों 1 किलोमीटर की दूरी तक आपको डाटा सेंड कर सकता है। और इट इज़ ऑपरेटेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये इसमें फाइबर नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा, कौन कौन से इसमें गलत होगा बच्चों? ऑप्शन बी और डी दोनों गलत हैं। परीक्षा में कई बार गलत प्रश्न गलत ऑप्शन के साथ दे दिए जाते हैं, लेकिन जो हम लोग के सामने हो तो देखना ही है। तो देख रहे हैं आंसर बी और डी दोनों है। लाईफाई टेक्नोलॉजी वाज प्रोपोज्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट हेराल्ड हाइस इन 2011। ठीक है ना बच्चों, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। प्रश्न में पूछा नहीं गया लेकिन फ्यूचर में पूछा जाएगा। जर्मनी के रहने वाले हैं जर्मन फिजिसिस्ट हेराल्ड हाइस जो हैं, ये 2011 में लाईफाई टेक्नोलॉजी की खोज किए हैं। द फुल फॉर्म ऑफ लाईफाई इज लाइट फिडेलिटी। द कंट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री नॉट इंफॉर्मेशन ब्रॉड हैज अनाउंस्ड द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ लाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ए पायलट ज्वाइंटली कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास एंड लाइटिंग कंपनी फिलिप्स इंडिया ऑन। तो बच्चों कहने का मतलब लाईफाई aims to replace Wi-Fi by using light to transmit internet signal, so it does not need optical fiber। ये जो किसका उपयोग करेगा बच्चों? लाइट का प्रयोग करेगा। It does not need optical fiber, thus in this questions both B and D option are not true। ठीक है ना बच्चों। According to a report in Economics Times, the ministry tested the technology using LED bulbs and light spectrum to transmit data. Li-Fi can touch as much as 10 GB per second data over 1 kilometer of radius। ठीक है ना बच्चों, तो ये है Li-Fi की खूबसूरती बच्चों, ठीक है ना, कि ये 10 GB पर सेकेंड बच्चों डाटा कम्युनिकेट कर सकता है। कहाँ तक? 1 किलोमीटर तक। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। द कंप्यूटर सिस्टम विच लिंक्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन एमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू ए सैटेलाइट इज नोन एज। कंप्यूटर सिस्टम विच लिंक्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन एमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू ए सैटेलाइट इज नोन एज। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए बच्चों। 31 नंबर का निकनेट, इसका नाम है बच्चों निकनेट। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री के द्वारा 4 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। इज नोन एज निकनेट। क्या कह रहा है कि निकनेट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट बेस्ड
कौन कैसा बेस्ड है बच्चों? सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। इट लिंक्स एंड स्टोर्स, जोड़ता है और स्टोर भी करता है। इट लिंक्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन एमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू सैटेलाइट। व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? ये बच्चों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, देख रहे हैं कि IAS प्री 2011 का प्रश्न बच्चों, बड़ा एग्जाम बड़े क्वेश्चंस, ठीक है ना बच्चों। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। कहने का मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे आशा नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपको ये प्रश्न आता हो, इसलिए हम इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स यूजर्स टू assess their organizational network while maintaining the security of the information transmitted। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बच्चों, ठीक है ना। जिस मान ली कि SBI है, SBI जो बच्चों अपना एक नेटवर्क बनाया है। SBI के नेटवर्क में ऐसा नहीं कि जैसे PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, तो ये लोग अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाए हैं बच्चों, ठीक है ना। बैंक जो है या कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ दिया हुआ है, तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना एक नेटवर्क बनाए हैं और उसमें वही वर्क कर सकते हैं, दूसरा आदमी इंटर नहीं कर सकता है। ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क across a public network such as the internet। It enables a computer or network enabled device to send and receive data across shared or public networks as if it were directly connected to private network, hence benefiting from functionality, security and management policy of the private network। बच्चों ठीक है ना, ये उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसलिए फंक्शनलिटी, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में जो बच्चों आसानी होती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क इज नोन एज। फिजिकल और नेटवर्क के बीच में जो लेयर होती है बच्चों, उसको किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी थोड़ा सा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए कि द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क इज नोन एज। उस लेयर को किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो इसको नाम से जानते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर। जो फिजिकल और नेटवर्क के बीच में जो लेयर काम करती है, वो किस चीज़ का काम करती है बच्चों? ट्रांसपोर्ट का काम करती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। UPPCS लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का ये प्रश्न है बच्चों, ये वही है। इसमें से थोड़ा सा कुछ चीज़ देख लिया जाए। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक ना बच्चों, OSI का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको याद रखिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए बच्चों। चौंतीस नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑफर सर्विस सच एज सर्च कैपेबिलिटी, ईमेल न्यूज, स्टॉक प्राइस, वेदर इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट। क्या होता है बच्चों? ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो पोर्टल जो होता है बच्चों, पोर्टल किसी भी चीज़ का, पोर्टल ऑफर्स सर्विस सच एज सर्च कैपेबिलिटी, ईमेल न्यूज, स्टॉक प्राइस। पोर्टल पर यही सब चीज़ तो मिलता है बच्चों। तो एक पोर्टल पर जो बच्चों यही सब चीज़ आपको मिलता है। MPPCS प्री ये 2018 का प्रश्न है बच्चों। तो चलिए
तलाश इज 35 नंबर प्रश्न देखिए, तलाश क्या है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है बच्चों। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो तलाश चर्चा में था उस समय क्या था बच्चों। तलाश क्या था बच्चों। तलाश जो बच्चों एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है ना। तलाश जो बच्चों एक सॉफ्टवेयर था, इतना हमें याद है। तो हम लोग देखते हैं, ए मल्टीमीडिया पोर्टल ऑन इंटरनेट एंड एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR सॉफ्टवेयर इन देवनागरी डेवलप्ड बाय सीडैक। सीडैक जो बच्चों भारत की कंपनी है। तो तलाश जो बच्चों एक सॉफ्टवेयर था जिसके माध्यम से पोर्टल पर चीज़ें देवनागरी भाषा में बच्चों मेंटेन की जाती थी। देखिए क्या कह रहा है कि तलाश इज ए मल्टीमीडिया पोर्टल ऑन द इंटरनेट एंड आल्सो एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन विच इज ऑपरेटेड बाय सीडैक इन देवनागरी। ठीक ना बच्चों। तो एक मल्टीमीडिया पोर्टल है बच्चों। तलाश जो बच्चों एक मल्टीमीडिया पोर्टल है। ये प्रश्न देखिए, टू सेफगार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक द थ्रेट ऑफ डाटा थेफ्ट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैज डेवलप्ड ए न्यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड। जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया बच्चों उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए। ये पीसीएस मेंस के 8 और 9 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। तो इसमें नयन नामक जो सॉफ्टवेयर है बच्चों, न्यू सॉफ्टवेयर, इसको किसके लिए बच्चों डेवलप किया गया था। साइबर अटैक से बचने के लिए, ताकि उनके ऊपर निगाह रखे। ठीक है ना बच्चों। तो नयन नामक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था बच्चों सबके ऊपर निगरानी रखने के लिए। Software Nayan was developed by CDAC to safeguard against cyber attacks and threat of the data theft. क्या कह रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड सुपर कंप्यूटर परम इन। परम जो बच्चों भारत का सुपर कंप्यूटर है, ये किस जगह पर बना था। ये 99-2000 का बात है। परम नामक जो सुपर कंप्यूटर जो भारत का बच्चों ये किस जगह पर बना था। तो ये जो बच्चों पुणे में है। परम नामक जो सुपर कंप्यूटर जो बनाकर वर्क में लिया जा रहा है बच्चों, कौन सी जगह पर, पुणे में। परम A series of supercomputer was designed and assembled by the Center for Development of Advanced Computing। सीडैक का फुल फॉर्म भी पूछता है बच्चों, पुणे। आप याद रखेंगे सीडैक का फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक ना बच्चों। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये जो पुणे में बच्चों परम नामक भारत का जो सुपर कंप्यूटर वर्क कर रहा है। फर्स्ट इंडाइजेशनली डेवलप्ड इंडियन सुपर कंप्यूटर इज। भारत का प्रथम स्वदेशी भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन था बच्चों, आप लोग बताइए इसमें से जल्दी सा। तो ये परम ही था, जिसको अभी हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़े हैं। तो भारत का प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन था बच्चों, परम था। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट इंडाइजेशनली डेवलप्ड इंडियन सुपर कंप्यूटर इज नेम्ड परम 8000।
It was developed by the government-run Center for Development of Advanced Computing in 1991. All the chips and other elements that were used in the making of Param were bought from an open domestic market. तो ये बच्चों कहाँ से खरीदे गए थे? bought from ओपन डोमेस्टिक मार्केट, केवल भारतीय बाज़ारों से खरीद कर परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था बच्चों बनाया गया था, जो पुणे में वर्क कर रहा है। कब बनाया गया था? 1991 में बच्चों, सीडैक के द्वारा। क्या कह रहा है? द नेम ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर इज, क्या है बच्चों? अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या है? सुपर कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बच्चों? परम। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री के द्वादश में ये प्रश्न पूछा गया है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है बच्चों, या पिता किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है बच्चों? तो विजय भटकर को बच्चों भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, विजय भटकर। तो ये एमपीपीसीएस प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। विजय भटकर इज known as the father of Indian supercomputer. He contributed in developing the first supercomputer of India, Param 8000, which was installed in 1991. Which one of the following is a supercomputer project developed by भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बच्चों विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट? इसको आप लोग बताइए। तो अनुपम जो था बच्चों, अनुपम, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बच्चों डिजाइन किया गया सुपर कंप्यूटर था अनुपम। ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 का ये प्रश्न है बच्चों। थोड़ा सा कंप्यूटर डिवीजन ऑफ बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर had started development of supercomputer under the Anupam project in 1991 based on parallel processing technique. The first supercomputer which was based on this parallel processing technique was Anupam 860/4 using 4 Intel 86 microprocessor based boards as compute nodes. It was developed by Bhabha Atomic Research Center for their internal work uses. ये अपने काम के लिए बना था बच्चों। तो बच्चों अनुपम जो था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अपने काम के लिए बनाया था। वर्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंजेज अप टू, वर्ड जो शब्द जो बच्चों, वर्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंजेज अप टू, सुपर कंप्यूटर जो भाई है जो बच्चों ज़्यादा ही रेंज का होगा। तो इसके लिए वर्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंज अप टू, सुपर कंप्यूटर के लिए क्या रेंज होती है बच्चों? तो ये 64 बिट का होता है बच्चों, ठीक है ना, 64 बिट का। ये RAS 2007 में पूछा गया बच्चों। सुपर कंप्यूटर के लिए वर्ड लेंथ क्या होती है? 64 बिट। वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज 32 बिट वाइल फॉर सुपर कंप्यूटर इज 64 बिट। हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटर उपयोग करते हैं बच्चों, लैपटॉप कंप्यूटर, इसकी कितने बिट का होता है बच्चों?
32 बिट का होता है, ठीक है ना। वाइल फॉर सुपर कंप्यूटर इट इज 64 बिट्स। Among the following which is the largest, fastest and costliest computer? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे ज़्यादा महंगा जो बच्चों इनमें से among the following जो आपको नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा जो बच्चों कौन सा है? तो ये जो बच्चों सुपर कंप्यूटर ही होता है। सुपर कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा होता है बच्चों। कई बार आप जिस रूम में रह रहे थे उससे बड़ा भी होता है सुपर कंप्यूटर, लेकिन फास्ट बहुत होता है बच्चों। फास्ट होता है और कॉस्टलीस्ट भी होता है, महंगा भी होता है। नहीं तो हम सभी लोग अपने घर में सुपर कंप्यूटर ही लगा कर पढ़ाई करते। अगर सस्ता होता है तो सभी लोग लगाते, क्योंकि स्पीड तो सबको अच्छी लगती है। सुपर कंप्यूटर इज फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट एमंग ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए बच्चों, द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज़ बीन एबल टू परफॉर्म एज ऑफ दिसंबर 1996। 1996 के समय तक सबसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो बच्चों कितना, उसकी स्पीड कितनी थी? इसका मतलब आपसे सीधे सीधे स्पीड पूछा गया है। 10 to the power 12 ऑपरेशंस पर सेकेंड। 10 to the power 12 ऑपरेशंस पर सेकेंड 1996 के समय थी। अब वर्तमान में आपको बता देगा कभी आपको कितना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ 19 वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आज की रेड, फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन था बच्चों? आज की रेड था। लिंक पैक परफॉर्मेंस वाज ग्रेटर देन 1 टेराफ्लॉप ऑपरेशन पर सेकेंड, बट नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर सुमित was made by the USA has performed the speed of इतना टेराफ्लॉप। तो लेटेस्ट डाटा ये सुमित जो बच्चों क्या है, सुमित भी एक सुपर कंप्यूटर है। द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, भारत में जो बच्चे, ये 2008 का प्रश्न है तो इसका मतलब आप लोग इसके बहुत नज़दीक हैं। तो ये जो बच्चों फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज बच्चों, जो ये 2008 में प्रश्न पूछा गया था बच्चों, उसमें जो बच्चों तियानहे फर्स्ट वन, तियानवन ये जो था उस समय के अनुसार सुपर कंप्यूटर था, इसलिए इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन घटना चक्र उसको करेक्ट नहीं मान रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें स्टार लगा दिया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्वेश्चन 2000 तियानहे फर्स्ट वाज द कंसिडर्ड द फास्टेस्ट कंप्यूटर वाइल एट प्रेजेंट जून 19 सुमित ऑफ यूएसए इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है ना बच्चों। यूएसए का जो बच्चों समिट कर लीजिए और सुमित कर लीजिए, समित नामक कंप्यूटर है जो बच्ची यही सबसे फास्टेस्ट है। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब इनागुरेटेड रिसेंटली हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये मैजिक क्यूब जो बच्चों एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ये जो है बच्चे हाल ही में कौन से देश द्वारा बनाया गया? मैजिक क्यूब, उसका नाम दिया गया मैजिक क्यूब। ये चाइना द्वारा बनाया गया था बच्चों, ईपीपीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट द्वारा 15 अप्रैल का ये प्रश्न है बच्चों। तो मैजिक क्यूब भी एक सुपर कंप्यूटर है जो किसके द्वारा बनाया गया है बच्चों? जो चाइना के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वही है बच्चों मैजिक क्यूब जो चाइना का है और उसके द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। क्या पढ़ेंगे उसको? आज ऑन
31 मार्च 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का लगभग वर्तमान में जो 2018 की बात है सुपर कंप्यूटर कौन है बच्चों? प्रत्यूष जो बच्चों भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वही है बच्चों प्रत्यूष, ठीक है ना। प्रत्यूष इज इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना बच्चों। इसका जो है मेटेरोलॉजी में उपयोग, मौसम विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। भाई मान लें कि भाई बड़ा कंप्यूटर है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है, तो इसका जो बड़े बड़े काम है उसी में लगाया जाएगा। तो अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो वही जो बच्चों सुपर कंप्यूटर ही होगा, स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ब्रेन की वर्किंग को चेक करने के लिए बच्चों सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है बच्चों? क्वांटम कंप्यूटर बच्चों, ठीक है ना। क्वांटम का मतलब ये तो क्वांटम फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, उसमें छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात किया जाता है। तो जो स्मॉलेस्ट दिया है, स्मॉल भी होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? फास्टेस्ट तो होता है लेकिन बिग होता है, बिगेस्ट होता है। लेकिन आपको स्मॉलेस्ट भी चाहिए और फास्टेस्ट भी चाहिए, तो ये कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर। यूपीपीसीएस प्री 2000 का ये प्रश्न है बच्चों। Y2K प्रॉब्लम रिलेट्स टू। तो जो Y2K प्रॉब्लम है बच्चों ये किस चीज़ से संबंधित है? Y2K जो प्रॉब्लम है बच्चों किस चीज़ से संबंधित है? टू कहने का मतलब बच्चों अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सन 1900 जब चल रहा था तो 1900 से कहाँ तक आया? 1999 तक। उसके बाद क्या आ गया? सन 2000 आ गया। तो कहने का मतलब कि आप जो 1900 लेके चल रहे थे, नियम आपका जो चल रहा था ये तो ठीक है, लेकिन अब 2000 आ गया तो यहाँ पर 20 आ गया। तो इसको जो बच्चों आप कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्रामिंग किए हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर को जो समझता है कंप्यूटर, उसमें भी तो बदलाव आ गया। तो इस Y2K जो प्रॉब्लम रिलेट्स टू फाइंड आउट ए सुटेबल रिप्लेसमेंट व्हेन द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर बिकम 0। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर बिकम 0, ठीक है ना बच्चों। ये सन 2000 में एक प्रॉब्लम आई थी कि आखिर भाई कंप्यूटर जो बच्चों भाई इससे पहले 1900 पर काम कर रहा था। 1900 पर जब काम कर रहा था तो अभी जितने भी वर्क आ रहे थे यहाँ तक कभी किसी में भी लास्ट 2 डिजिट 00 नहीं आया, लेकिन सन 2000 में दोनों लास्ट 2 डिजिट 0 हो गए। कंप्यूटर आप जानते हैं कि टोटली प्रोग्रामिंग पर काम करते हैं। तो Y2K प्रॉब्लम जो है बच्चों इसी संबंधित थी। टू फाइंड आउट ए सुटेबल रिप्लेसमेंट, उसको जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक और कंप्यूटर के ज्ञाता मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। व्हेन द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर बिकम 0। Y2K bug also called year 2020 bug or millennium bugs relate to a problem in the coding of computerized systems that was projected to create havoc in a computers and computer network around the world at the beginning of the year 2000. In metric measurement K thousands for stands for thousands. To find out another way for this way was really very expensive. It is called Y2K year 2000, ठीक है ना बच्चों। प्रॉब्लम ईयर 2000 प्रॉब्लम, इसलिए इसका नाम बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों
अच्छा ये 50 है तो इसको भी देख लेते हैं। आज 50 तक ही हम लोग करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी देयर विल बी ए ग्रेट डिफिकल्टी इन यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड हेवी एक्सपेंडिचर विल बी रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई देम। दे आर क्या थे बच्चों? कंप्यूटर्स। उस समय एक चर्चा चल गया था बच्चों Y2K वाली जो प्रॉब्लम है बच्चों कि ईयर 2000 में बच्चों कि जो कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों उसके लिए क्या करेगा? हेवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। जो आपको जो मेन प्रॉब्लम है तो उसकी सुधारने के लिए हेवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो बच्चों आज इतना ही, 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग इसको तैयार करिए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अंत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।